नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासी अखाड़ा। और सियासी अखाड़े के तहत आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस एक विधायक के बारे में जिसकी एक एक पोस्ट ने कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली पैदा कर दी है। प्रसंग था कांग्रेस के किसी अन्य नेता का, लेकिन दर्द उनका भी छलक आया। दरअसल कुरुक्षेत्र में विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हुए विवाद में कांग्रेस के हरियाणा शीर्ष नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं का समर्थन करने पर सिरसा से कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया का दर्द छलका है। कांग्रेस विधायक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि शायद कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नहीं समझते। जब भी उनके साथ ज्यादती हुई कोई साथ नहीं आया, किसी भी नेता ने साथ नहीं दिया और सभी देखकर खामोश रहे। ऐसे में कांग्रेस विधायक की पोस्ट चर्चा का विषय बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक तरह से सवाल भी खड़े करती है कि कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, अलग थलग रहने को मजबूर कर दिया गया और जब उनके साथ समस्या थी, ज्यादती थी, तो किसी ने उनकी बात नहीं की। अपनी ही पार्टी ने मुझे अजनबी समझा, मेरे साथ अन्याय में कोई नेता साथ नहीं। क्या सकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस में गुनाह? अशोक अरोड़ा विवाद पर एकजुट, सेतिया अकेले क्यों? कुरुक्षेत्र विवाद में कांग्रेस नेताओं ने खुलकर साथ दिया, लेकिन गोकुल सेतिया के मामलों में हमेशा चुप्पी क्यों? सेतिया का आरोप, कांग्रेस नेतृत्व चुप क्यों रहा? सेतिया, मेरे साथ ज्यादती पर सब खामोश क्यों? ज्यादती जब मेरे साथ तो खामोश क्यों? उन्होंने चुप्पी पर सवाल उठाया है। सवाल बेहद गहरा है। इसी पर करेंगे आज सियासी अखाड़े में बातचीत। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज बेनीवाल जी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत वेद प्रकाश विद्रोही जी आपके साथ करेंगे। ये क्या मसला क्या है कांग्रेस पार्टी में विधायकों की तरफ से, और खास तौर पर जिस तरह से ये कहा गया है गोकुल सेतिया की ओर से कि क्या मुख्यमंत्री की तारीफ करना उनके लिए अब गले की फांस बन चुका है कि कोई भी उनकी समस्या में उनके ज्यादती के वक्त पर कोई साथ नहीं देता? आखिर इतना दर्द क्यों है कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भीतर कि उन्हें इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है? वेद प्रकाश विद्रोही जी। रितेश जी, आपको, ओंकार जी को, भाई पंकज जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। ना तो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को छोड़ रखा है अकेला, ना कांग्रेस में कोई खलबली है और ना कोई गोकुल सेतिया को जाति हुई है हमारे सामने तो आई नहीं। पिछले 7 महीने में कोई एक जाति का उदाहरण वो दे दे। मुख्यमंत्री की चापलूसी भी वो खुद ही कर रहे थे, सरकार के जयकार भी वो अपने निजी हितों के लिए खुद ही बोल रहे थे और खुद ही कह रहे हैं कि मेरे साथ जाति हो रही है। अरे जो व्यक्ति सरेआम मुख्यमंत्री की चापलूसी बार बार करता हो, बयान देता हो, उसके साथ भाई क्या जाति होगी? और यदि उसके साथ जाति हो रही है गोकुल सेतिया के अनुसार, फिर मुख्यमंत्री के प्रशस्ति गीत गाने की क्या जरूरत है? ये व्यक्ति खुद बेनकाब हो गया। अब कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, जनता भी सवाल पूछ रही है कि भाई हमें तुमने विपक्ष के नेता के रूप में चुना था, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के रूप में चुना था, जनता के सवाल उठाने के लिए चुना था या मुख्यमंत्री की चापलूसी करने के लिए चुना था? अब अपनी जो गलतियां उसने की है, अपने जो निजी हित उन्होंने साधने के लिए मुख्यमंत्री की चापलूसी की है, उसको अब ढकने की कैसे? विद्रोही साहब एक बार समझाएं। आप चूंकि है कि आपका स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, आपका स्टैंड बड़ा क्लियर है। क्या उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री की तारीफ कर कर क्या चापलूसी हासिल की और क्या उन्होंने अपना काम निकाला? क्या आप इस बात को समझाएंगे? देखिए, ये तो वो जाने। अब जो बिना बात चापलूसी करता है मुख्यमंत्री की, देखिए मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री से सभी लोग मिलते हैं और मुख्यमंत्री सभी विधायकों से पहले भी मिलते आए थे, आज भी मिल रहे हैं। भाजपा राज में भी मिलते थे, कांग्रेस राज में भी मैं खुद गवाह हूं। मेरे सामने भाजपा के एमएलए मुख्यमंत्री से मिलते थे और अपने काम करवाते थे। चौटाला राज में भी मिलते थे, बंसीलाल राज में भी मिलते थे। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मेरे कहने का अर्थ यह है, पर कोई मुख्यमंत्री कि इस तरह चापलूसी नहीं करता। न और दलों के विधायक। प्रकाश विद्रोही जी, आप देखिए, आपने अपनी बात में साफ कहा उनका चेहरा बेनकाब हो गया,
उनको विपक्ष का विधायक बनाया था, आप ये भी कह रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तारीफ करने पर वो पूरी तरह से पोल उनकी खुल चुकी है। उन्होंने यही तो अपनी पोस्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री की तारीफ कर उन्होंने क्या की कि उनको कांग्रेस के नेता अपना समझते ही नहीं। यही तो वो कह रहे हैं, यही तो उनका डर था, जिसे आप पूरी तरह साफ कर दे रहे हैं यहां पे। ये तो वो जाने ना, हम कैसे कह सकते हैं? आप बताइए, हम आपको कैसे बता सकते हैं कि भाई उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला? मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों की गई, किस लिए की गई? क्या मुख्यमंत्री मुझसे मिल लिए, मुझसे रोटी की पूछ ली, मेरे साथ जो लोग गए थे? अरे हर एक मुख्यमंत्री पूछता है। आप छोड़िए मुख्यमंत्री की बात, आप किसी के घर में जाते हो, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, क्या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जी चाय पियोगे? कल बेनीवाल जी मेरे घर रेवाड़ी आएंगे, मैं इनका स्वागत नहीं करूंगा, आओ बेनीवाल जी चाय पियो, रोटी खाओ। ये सामान्य बातें हैं, इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? इसके लिए ये कहना कि आज तक किसी ने मुख्यमंत्री ने नहीं किया, जबकि उसका ससुर इतने सालों तक कांग्रेस का मंत्री रहा है। अगर कोई नया नया राजनीति में आया हो वो तो मैं समझ में आता, उसको मालूम नहीं होगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, यानी जो वो उन्होंने कहा वो एक तरह से ठीक है। यही तो सवाल था ना कि जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर नेता उनको अजनबी समझते हैं, अपने ही नेता साफ नहीं देते। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वो मुझे बताए ना, वो झूठ बोल रहा है। आप 7 महीने में एक जाति बता देना, उसके साथ कुछ जाति हुई हो। देखिए विद्रोही साहब, ठीक है आपके एक मिनट अशोक अरोड़ा का मामला सार्वजनिक है, आप भी मीडिया में हैं, आपके भी हर जगह आपके संवाददाता हैं, श्रीमान ओंकार जी भी विपक्ष में हैं। डीटीपी के साथ विवाद हुआ था उनका। जी विद्रोही साहब, एक मिनट सुन तो, विद्रोही साहब सवाल नहीं। विद्रोही साहब देखिए, अभी तक मैं किसी और के पास गया ही नहीं। विद्रोही साहब मैं किसी और के पास गया ही नहीं, अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी एक लाइन ठीक है, बोलिए। ओंकार जी भी विपक्ष के हैं, इनका भी शिक्षा में ठीक ठाक संगठन है। आपको ही बता दो कि 7 महीने में क्या जाति हुई है उसके ठीक है कि जो कांग्रेस, उसका आरोप और उसका बयान ही गलत है, मैं ये कह रहा हूं। उनका बयान गलत है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनका आरोप और उनका बयान ही गलत है। हालांकि वो भी चर्चा में शामिल नहीं है, उनका भी पक्ष ले लेते। लेकिन 13 मई की घटना है जिसमें डीटीपी के साथ उनका विवाद हुआ था। करीब काफी देर तक और विवाद जो था उनके कार्यालय में हुआ, वो पहुंचे डीटीपी कार्यालय में और इस दौरान काफी बहस भी हुई। वो काफी देर तक खड़े भी रहे, उन्होंने फटकार भी लगाई। इसके अलावा भी उनके अधिकारियों के साथ पहले भी विवाद हुए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने उसी घटना का जिक्र करते हुए वाली बात कही थी, हालांकि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। ठीक है विजय साहब, मैं लौटूंगा उसके बाद। उस वक्त एक लाइन आपने सवाल कर दिया तो जवाब लेना पड़ेगा। रितेश जी, ऐसी घटनाएं सार्वजनिक जीवन में हर आम होती है। सवाल यह है कि उनका अपमान हुआ क्या? वाद विवाद विधायक और अधिकारियों में चलते रहते हैं। अपमान होना और वाद विवाद किसी मुद्दे पर होना, इन दोनों बातों में ठीक है विद्रोही साहब, ये आपका कमेंट है कि वाद विवाद, जिसे आप वाद विवाद समझ रहे हैं, उसे वो क्या पता अपनी ज्यादती समझ रहे हो। यही तो कारण था ना पोस्ट करने का। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। क्या समझे वो समझे। ठीक है, ओके विद्रोही साहब। बेनीवाल साहब, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक आपकी तारीफ करता है, अब उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई है कि विद्रोही साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप ये रास्ता चुना है जिसकी सजा एक तरह से उन्हें भुगतनी पड़ रही है। और गोकुल सेतिया ने खुलकर तारीफ की, तो अब आप सपोर्ट कीजिए उन्हें, गोकुल सेतिया जी को। हाँ नमस्कार रितेश जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की सरकार हरियाणा को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए एक सकारात्मक राजनीति के तहत भी आगे बढ़ रही है। ये विपक्षी दलों के जो आज नेता है, कांग्रेस के काफी नेताओं, न अकेले गोकुल सेतिया इसमें एक उदाहरण नहीं है, और भी नेता इनके पार्टी के हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली की और उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। अब इसमें कांग्रेस उनको अलग थलग कर दे, ये कांग्रेस का जो परिपाटी है, कांग्रेस का जो चरित्र है, वो सबके सामने आ जाता है। लेकिन ये एक नया बनी है, ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है रितेश जी। अगर हम पूर्व के इनके प्रदेश अध्यक्ष को देखें जो अशोक तंवर जी रहे हैं, उनका तो सिर तक फोड़ दिया था। जो पगड़ी गैंग के लोग, गुलाबी पगड़ी गैंग के लोग थे, उन्होंने अशोक तंवर का सर तक फोड़ दिया था। उस समय पर गर्दन पर सर्वाइकल कॉलर लगा के वो लोग घूमते थे। तो किस तरीके का चरित्र कांग्रेस का है वो सबके सामने है। अब गोकुल सेतिया ने अपने पूरे पैराग्राफ में यह भी लिखा कि मैंने एक सकारात्मक राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया था। अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई साथी अगर मेरे क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो मैं उसकी तारीफ अगर कर देता हूं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और इससे गुरेज भी नहीं होना चाहिए।
अब मान लीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जगह पर जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है रोहतक, वहां अगर भाजपा की तरफ से अच्छी काम कर दिए जाए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह दे कि भाई काम अच्छे हुए, तो उसका भी दरकिनार कर देंगे क्या? तो ये जो कांग्रेस की परिपाटी है, कांग्रेस का चरित्र है, बहुत गलत है। जो अपने ही साथी के साथ इतनी ज्यादा अनदेखी, नजरअंदाज कर सकते हैं और टीवी पर बैठकर आज विद्रोही जी उनको अचानक से पार्टी से बाहर निकालने जैसा बात कर रहे हैं, तो इससे यह दिख रहा है कि जब इनका कार्यकाल रहा, निकालने की बात कही है, जब आपका कार्यकाल रहा, आप रुकिए तो सही, आप रुकिए ना, आप चिल्लाए ना, अब आपके बीच में हम नहीं बोले, आपके बीच आपका जो आकलन था, अरे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका जो संदर्भ था, आपका संदर्भ यही था कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दे, आपका संदर्भ यही था कि गोकुल सेठिया को बाहर निकाल देंगे। आपने तो सर फोड़े लोगों के, आपने गर्दन तोड़ी है लोगों की, आप लोग जूते चप्पल चलाने वाले लोग, करने वाले लोग हैं। अगर आप एक आदमी का साथ नहीं दे रहे, ये कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? तो आप लोगों का चरित्र सब पहले से है। प्रकाश विद्रोही शांत रहे, शांत रहे। अरे ठीक है, ओके ओके विद्रोही साहब, ठीक है, बेनीवाल साहब और विद्रोही साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों रुकिए प्लीज, ठीक है, आप दोनों रुकिए प्लीज, आप दोनों रुकिए, ठीक है विद्रोही साहब, ठीक है, ओके ओके विद्रोही साहब अब रुकिए तो ठीक है विद्रोही साहब, ठीक है, बेनीवाल साहब अपनी बात को क्लियर कीजिए, बेनीवाल साहब अपनी बात को क्लियर कीजिए, कब विद्रोही साहब ने कहा है कि उनको पार्टी से बाहर निकालने की वकालत वो कर रहे हैं? इनका जो पूरी रूपरेखा रही, इनका बोलने का तात्पर्य ही ये था कि वो पार्टी से बाहर हो जाएं, क्योंकि जिन्होंने तो नजरअंदाज कर दिया उनको, उनकी जो बात है उनको कह देते हैं कि उन्होंने गलत आरोप लगाए, तो पार्टी उनको साथ क्यों दे? अगर ये पार्टी में रहकर भी अपने एक जनता के द्वारा चुने हुए एमएलए के साथ नहीं दे सकते, अपने एमएलए के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो जो हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा होगा तो ठीक है विद्रोही साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विद्रोही साहब, आपका सवाल ले लिया मैंने। बेनीवाल साहब एक सवाल का जवाब और आप दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस चीज को क्या स्वीकार किया जाएगा जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं विद्रोही साहब बार बार, कि एक होता है पार्टी लाइन और उसके बाद पार्टी लाइन के आगे जाकर कई शब्दों का इस्तेमाल करना, मुख्यमंत्री के लिए तारीफ करना, और यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह से बीजेपी के साथ करीबी दिखाई, और पूर्व में कई बार उनकी करीबी सामने आई थी। तो अगर कांग्रेस पार्टी या फिर विद्रोही साहब जिस तरह से, जिस अंदाज में उस चीज को रख रहे हैं कि ये एक तरह से चापलूसी करी है उन्होंने मुख्यमंत्री की सत्ता पक्ष के अपने काम निकलवाने के लिए, तो इसे क्यों ना कांग्रेस पार्टी गलत माने, क्यों ना विद्रोही साहब गलत माने? आपने भी अपने वक्तव्य में पूछा था विद्रोही जी से, एक काम ये बता दे कांग्रेस के साथी या विद्रोही जी जो उन्होंने चापलूसी करके कर लिया हो। अगर सकारात्मक राजनीति है, अगर उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई और वो वहां पर कहते हैं कि भाई यहां पर एक जनता की सेवा के लिए भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है, अगर उसकी तारीफ कर दी तो इतनी मिर्ची कांग्रेस को नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास, हर जाति का विकास करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। अगर उसमें सकारात्मक सोच है, मैं इसको सकारात्मक राजनीति की तरफ लेकर जाता हूं। अगर जो कुछ क्षेत्र ये मानते हैं कि उनके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस को इतना आग बबूला होने की जरूरत है या कांग्रेस को अपने ही साथी को इतना दरकिनार कर देने की जरूरत है। ये सकारात्मक राजनीति की तरफ होना चाहिए और ये पार्टी लाइन से कहीं हटके नहीं होता। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो वो वेद प्रकाश विद्रोही जी के मुख्यमंत्री हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आज नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं तो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई काम वेद प्रकाश विद्रोही जी को अच्छा लगे तो वो तारीफ कर सकते हैं, क्यों नहीं तारीफ बननी चाहिए। लेकिन ये लोग नकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिकरण होना चाहिए हर मुद्दे का, इसीलिए ये लोग हर बात को नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेनीवाल साहब, साथी को आपका पॉइंट आया, ठीक है ओंकार सिंह जी को भी शामिल करते हैं बातचीत। माफी के साथ ओंकार जी, सबसे लास्ट में मैं आपके पास आया हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी के बीच का ये जो चैप्टर है, गोकुल सेतिया या फिर इसी तरह के और भी कई विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, कुछ ने काम के आधार पर की, किसी ने खुले मंच पर की, ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से कई बार सवाल इस पर जवाब देना एक तरह से चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है और अंदर ही अंदर एक तरह की
चीजें रहती हैं जो सामने आती हैं अलग अलग तरीके से। ओंकार सिंह जी, जो ये पूरा वाकया हुआ है या जिस तरह गोकुल सेतिया अपनी बात को रख रहे हैं एक के बाद एक सोशल मीडिया के जरिए, क्या आपको लगता है गुटबाजी का ये एक तरह से नतीजा है या खुद गोकुल सेतिया के अंदाज में कि वो जो पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका नेगेटिव प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है? ओंकार सिंह जी। जी ओंकार सिंह जी, आपकी आवाज लगता है पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपका फोन लगता है कट गया, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। विद्रोही साहब, ये जो एक के बाद एक इस तरह के सिलसिले हैं जो गोकुल सेतिया की ओर से हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री की तारीफ, विज साहब के पैर छूना, बीजेपी के साथ उनकी करीबी बढ़ती चली गई, लेकिन गोकुल सेतिया ने पहले भी ये कहा कि बीजेपी में मेयर भी प्रधानमंत्री से मिल लेता है, लेकिन यहां पर शाबाशी तक नहीं मिलती, पार्टी हाईकमान ध्यान तक नहीं देता। ये सवाल तो वो पहले से उठाते रहे हैं, एक बार अगर उन्होंने दोबारा से सवाल उठा दिया तो इसमें इतना ज्यादा आग बबूला होने की जरूरत क्यों, विद्रोही साहब? देखिए रितेश जी, ना तो हम आग बबूला हो रहे, हमने तो आपका सवाल का जवाब दिया है जी। अगर कोई काम किया हो मुख्यमंत्री ने शीर्षक का और उसकी तारीफ की तो मेरी समझ में आता है। आप उनके वीडियो उठाकर देख लो, जितनी बार उन्होंने तारीफ की है, कोई काम की हो तो बता दो, कोई काम की तारीफ नहीं की। तो पार्टी ने कारण बताओ नोटिस अभी तक क्यों नहीं जारी किया, विद्रोही साहब? क्या जरूरत है? क्या हमने कोई, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो पार्टी एक्शन लेना। अगर विद्रोही साहब देखिए, एक ही बात होगी ना, दो तरह की अलग अलग बातें थोड़ी। आप कह रहे हैं कि चापलूसी अपने काम के लिए कर रहे हैं, फिर आप पार्टी की तरफ से बोलिए कारण बताओ नोटिस भेजे गोकुल सेतिया को। देखिए कारण बताओ नोटिस हम जब देंगे जब वो पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे। अब वो आपने हमसे सवाल पूछा, अब वो किस लिए तारीफ की वो तो वो जाने, मैंने कहा कि वो जाने। मैंने तो सीधा सवाल किया है, ये भाजपा के लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये बता दें कि कौन से काम की तारीफ की। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। दूसरा मैंने सवाल किया था कि भाई अगर गोकुल सेतिया के साथ जाति हो रही या नहीं हो रही है, इनकी सरकार है, मैं तो कह रहा हूं कोई जाति हुई नहीं है। ये कहते जाति हुई, अगर इन्होंने जाति की है तो इसका मतलब ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और यदि इन्होंने जाति नहीं की तो गोकुल, मेरी बात की पुष्टि होती है। इन्होंने कहा कांग्रेस, अब इनकी आ जाओ। मैं अब आप सीधा आरोप लगा रहा हूं। विधानसभा चुनाव से पहले, जब लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री जी नाम आए नायब सिंह सैनी, मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रामविलास शर्मा ने कहा कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या साइड इफेक्ट हुआ? ये कहते ना कि हम कुछ कहते नहीं, इन्हीं के पार्टी के नेता है, उसकी टिकट काट दी। और 18 मई को, इसी 18 मई, इनके सबसे वरिष्ठ नेता है हरियाणा के अंदर, उनसे वरिष्ठ कोई नहीं है। इसी 18 मई को मुख्यमंत्री नाम आए, हर भूतपूर्व विधायक को बुलाया गया, जो हार गए उनको भी बुलाया गया, और रामविलास शर्मा जो इनके अध्यक्ष रहे, इसके सबसे वरिष्ठ नेता है, उसको मंच पर बोलने भी नहीं दिया। ये कितने सम्मान करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना देख ले। ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा कि गोकुल सेतिया जी जो बात कर रहे हैं, मैंने तो केवल उनकी बात का जवाब दिया। अगर उनके साथ जाति होगी और तो हम खड़े होंगे, पर मैं कह रहा हूं कि भैया विद्रोही साहब, एक विधायक आपका खुद कह रहा है कि उनके साथ, ठीक है विद्रोही साहब, आप विधायक आपका कह रहा है उनके साथ जाति हो रही है, उसके अलावा और कौन सदस्य कहेगा? ठीक है, प्रतिवाद कर मैं ठीक है कह रहा हूं विधायक जी, सुन लीजिए रितेश जी, मैं खुले, आपका अधिकार है टाइम क्या कहते हैं डिबेट करने का। अब मैं आप पर भी सवाल उठाता हूं, 1 मिनट, बुरा मत मानना मेरी बात को, आपको अधिकार है, बोलिए। रामविलास की खुलेआम बेइज्जती हुई, आपने डिबेट की। रामविलास ने क्षत्रियों को आतंकवादी कहा, आपने डिबेट की? नहीं की। और सेतिया की बिना बात के लिए 3 बार डिबेट हो चुकी है। मैं आपसे पहले 3 बार हो रहा, चौथी बार डिबेट हो रही है आज पिछले 7 महीने में सेतिया को लेकर। आपका पॉइंट आया विद्रोही साहब, को पॉइंट आया, आपने अपनी बात रखी। एक लाइन रितेश जी, एक लाइन, मुझे भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, मैं आपका अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। आप एक पत्रकार हैं, एक मीडिया हाउस चलाते हैं, हरियाणा का आपका प्रमुख चैनल, सवाल आप बताते हैं अपनी रिसर्च कर
कि भाई जे उसके साथ जाति हुई है। अगर जाति हुई है तो मैं आपके सामने अपने शब्दों से माफी मांग लूंगा और उस जाति के खिलाफ मेरी पार्टी खड़ी रहेगी, ये भी आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है, तो जाति आपका सवाल जायज है विद्रोही साहब, आपका सवाल जायज है। ओंकार सिंह जी से मेरा संपर्क जुड़ चुका है। ओंकार सिंह जी, एक पार्टी का विधायक ये कहे कि उसके साथ जाति हुई और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता चुप रहे सब कुछ देखकर, तो इसके अलावा और कौन सा सबूत चाहिए अपनी बात को साबित करने के लिए? ओंकार सिंह जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी है जो इस तरह से निकल कर आ रही है बाहर? रितेश जी, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के विधायकों में खलबली है। उसका कारण है 2024 में जब चुनाव थे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दल और प्रत्येक टीवी का चैनल ये कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस की ही हुआ थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी से मिले हुए थे, जिसकी वजह से बीजेपी ने सरकार बना ली। और कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के कुछ विधायक 2024 के चुनाव से पहले ये भी कह रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देंगे, अब हम ये करेंगे। आज इनकी इच्छा कंट्रोल नहीं हो पा रही। ये लोग, कांग्रेस के कुछ विधायक अपनी सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। अब सत्ता सुख कैसे भोगेंगे? विपक्ष में रहकर तो सत्ता का सुख मिलेगा नहीं। या तो संघर्ष की राह अपनाए या फिर मुख्यमंत्री की या किसी और की चमचागिरी करें, उनकी खुशामद करें और अपने काम कराएं। ये तो एक तरीका, और कौन सा तरीका है? और कांग्रेस के विधायकों को यह तरीका ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री की खुशामद करो, मंत्रियों की खुशामद करो और अपने काम करवाओ। इसमें कोई दूर की बात नहीं है, कोई छिपी हुई बात भी नहीं है। हाँ, विद्रोही जी की एक बात को मैं मानता हूँ, ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। कांग्रेस की टिकट पर जीते हो, कांग्रेस का ही पक्ष रखना चाहिए। ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। अगर कोई विधायक कहता है कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति की तारीफ करी, तो ये सिर्फ चापलूसी है। मेरे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं तारीफ करूंगा तो उनकी करूंगा। अगर कांग्रेस का विधायक कोई जीता हुआ विधायक है, वो तारीफ करेगा तो अपनी पार्टी के नेताओं की करेगा। और ऐसा कोई विधायक नहीं होता जो सिर्फ अपने मतलब के छोड़कर किसी मुख्यमंत्री की तारीफ करे। लेकिन सवाल तो ओंकार सिंह जी यही था ना, ओंकार सिंह जी, मैंने विद्रोही जी से पूछा तो था कि अगर ये पार्टी लाइन के खिलाफ है और वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन विद्रोही साहब ने कहा कि ये पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि जिस पर नोटिस देना पड़े। ये विद्रोही साहब का जवाब था, लेकिन आप खुद इसे मानते हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ है। तो रितेश जी, ये तो विद्रोही जी जाने या इनकी पार्टी जाने, लेकिन ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, ये मैं भी कहूंगा। एक विधायक जिस पार्टी का जीता हुआ है उसी पार्टी का तो होके रहेगा। अब वो उस पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा, किसी मोह में काम उसके हो नहीं पा रहे, काम करवाने के लिए तारीफ करनी पड़ रही है, मजबूरी है। पंकज बेनीवाल जी, काम कराने के लिए तारीफ आपकी और आपकी सरकार की करनी पड़ रही है। विद्रोही जी के बाद ओंकार सिंह जी का भी साफ कहना है, बताइए। अरे भाई, हम तो सबका साथ, सबका विकास और हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं। अगर फिर भी ओंकार सिंह जी की पार्टी के भी 2 एमएलए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, आप मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, आप काम करिए। मना कौन करता है काम करने के लिए? अब काम भी आपके हो जाए, काम हमारे विधायकों को आपकी जरूरत नहीं है। हरियाणा बनता जा रहा है, हमारे विधायक कितनी ताकत रखते हैं। अब ये देखिए, गुटबाजी जो कांग्रेस की है, अब शायद वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के ना हो या किसी और गुट के ना हो, इसलिए उनके अंदर उसका जो सीधा जागा जीता जाता जो उदाहरण है वो सबके सामने भी आ गया। अब अनदेखी जो है सिर्फ कांग्रेस के साथ ही मिलकर के गोकुल सेतिया के नहीं कर रहे, जो कांग्रेस का हाई कमान है रितेश जी, वो पूरी कांग्रेस हरियाणा के अंदर की कर रहे हैं। आज तक एलओपी का लीडर नहीं बनाया और 10-12 साल हो गए, कितने इनके प्रदेश अध्यक्ष बन के चले गए, प्रभारी आके चले गए, लेकिन ये आज तक संगठन नहीं बना पाए। तो अनदेखी कौन किसकी कैसे करता है, कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस अपने गुटों में बटी हुई होने के कारण जो गुटबाजी हावी है, उसकी वजह से गोकुल सेतिया के नजरअंदाज होना, उनकी अनदेखी होना, ये उसका दस्त झेल रहे हैं गोकुल सेतिया कांग्रेस में रहते हुए भी। इसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। जब ये अगर ऐसी बात थी कि पार्टी लाइन से हटके, आपने भी सही सवाल किया था, मैं भी पूछता हूं भाई, 100 को नोटिस जारी कर देते कि ये पार्टी लाइन से बाहर की बातें हैं। गोकुल सेतिया जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और इनकी महिला एमएलए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी की तारीफ की अपने क्षेत्र में काम होने की, उनके प्रति नोटिस जारी कर देते। अब कैप्टन अजय यादव भी मीडिया के सामने आकर के अपनी बातें रखते हैं,
पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही वीरेंद्र सिंह डूमर खा भी करते हैं। किरण चौधरी जी के फेवर में कुमारी शैलजा ने शब्द बोले थे कि उनकी अनदेखी हुई है। बेनीवाल साहब ठीक है, ये उनको बेनीवाल साहब खुलकर सपोर्ट आप भी कर रहे हैं ना, गोकुल सेतिया का खुलकर सपोर्ट करते हैं ना, साफ साफ कहिए। ओहो, इसमें सपोर्ट क्या है? अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, वो पार्टी की तारीफ करे अपने मुख्यमंत्री की, अपने मुख्यमंत्री की, क्योंकि हरियाणा के हर एक आदमी की 2 करोड़ 80 लाख लोगों के मुख्यमंत्री हैं वो। अगर हर एक आदमी अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उनको मीटिंगों में, कांग्रेस की मीटिंगों में ना बुलाना, दिल्ली में मीटिंगों में ना बुलाना, ये दिल्ली में मीटिंग किसकी हो रही है? कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस क्यों नहीं बुलाती गोकुल सेतिया को? गोकुल सेतिया से इतनी दूरी क्यों, इतनी अनदेखी क्यों, इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये तो कांग्रेस अपना जवाब देगी। ये विद्रोही साहब इसका जवाब देंगे, क्योंकि समय सीमित है। एक लास्ट कमेंट आप तीनों से मुझे लेना है। जी ठीक है बेनीवाल साहब, समय सीमित है, एक लास्ट कमेंट आप तीनों से मुझे लेना, उसके बाद वाइंड अप करें। विद्रोही साहब आप ही से शुरू कर लेते हैं। एक बार और मैं चाहूंगा कि आप स्थिति को क्लियर करें, जो गोकुल सेतिया की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, कि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नहीं समझते, मीटिंगों में बुलाते नहीं, दिल्ली बुलाकर शाबाशी नहीं दी जाती, कहीं उपचुनाव की तरफ हरियाणा तो नहीं बढ़ रहा? विद्रोही साहब देखिए, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर जब भी विधायकों की बैठक हुई उसको बुलाया गया है, और जिस बैठक की भी वो अधिकृत नहीं है, जो केवल सीनियर लोगों की बुलाई जाती है, गोकुल सेतिया इतना सीनियर आदमी तो है नहीं उसे बुलाया जाए। पिछले बार तो मीटिंग हुई है 15-20 दिन पहले, उसमें सेतिया गए थे, आपने उसका इंट्रो दिखाया था, तो ये असत्य बोल रहे हैं। दूसरा ये और असत्य बोल रहे हैं, शैली चौधरी ने कब, हम क्यों असत्य बोल रहे हैं? आप नारायण करके हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो झूठे हैं, ये तो झूठे लोग हैं। नारायण आपकी पार्टी के नहीं सर, बहुत अब ये सुनेंगे नहीं। देखिए अगर मैं इसको भी नहीं बेनीवाल साहब एक सेकंड, बेनीवाल साहब समय इतना ही इजाजत दे रहा है, प्लीज नारायणगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री आए, नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री भी नारायणगढ़ के, शैली भी नारायणगढ़ की। जब वो आए मुख्यमंत्री बनकर, उनका सार्वजनिक अभिनंदन हुआ था, ठीक है सभी दलों का। फाइनल कमेंट विद्रोही साहब, गोकुल सेतिया आपके, उन्होंने प्रशंसा की, ठीक है गोकुल साहब झूठ बोल रहे हैं। और जो मैंने सवाल किया था कि रामविलास शर्मा की बेइज्जती क्यों कर दी, उसका जवाब नहीं दिए, उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। ठीक है आप बेनीवाल साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन ठीक है ओके विद्रोही साहब, समय इतने की इजाजत दे रहे हैं। लास्ट 10 सेकंड आपसे, अभी क्या गोकुल सेतिया को अब मनाएगी कांग्रेस पार्टी, जिसे वो कह रहे हैं कि मैं वो मुझे नेता नहीं समझते अपना? देखिए, हम मनाएंगे तो जब हम उनको रुसाया हो। अब ये तो उनको तय करना है कि वो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं या इधर उधर की बात कर। गोकुल सेतिया ने अपना रास्ता खुद तय किया है विद्रोही साहब के अनुसार। बेनीवाल साहब, जो आरोप लगाया है आपके ऊपर कि जो आपके भीतर के नेता हैं उनकी ज्यादती को कौन देखेगा? कंप्लीट जल्दी कीजिएगा सर, समय इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता के साथ कोई जाति नहीं, सबको बराबर मान सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के साथ काम करती है। कांग्रेस के अंदर इनडिसिप्लिन है। कांग्रेस के नेता जब इनका आला कमान नहीं सुनता है तो वो सोशल मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर, मुख्यमंत्री बनकर के ट्विटर पर, फेसबुक पर और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कांग्रेस के अंदर नहीं है, और कांग्रेस अपने भीतर घात की वजह से आज बहुत बड़े हाशिए पे जा चुकी है। चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है ओके विद्रोही साहब, बेनीवाल साहब ठीक है, आप प्लीज, आप दोनों होल्ड जाए प्लीज। ओंकार सिंह जी लास्ट कमेंट आपका 30 सेकंड। ये जो कांग्रेस की स्थिति है, क्या आपको लगता है जल्द सुधरने वाली है? चूंकि विद्रोही साहब ने तो साफ कर दिया है और ये भी कह दिया है कि जो रास्ता उन्होंने खुद तय किया है, अब उस पर चाहे कांटे हो या फूल हो, वो मिलेंगे तो गोकुल सेतिया कोई। रितेश जी, कांग्रेस के विधायकों का असंतोष है जो बाहर आ रहा है, और अभी और भी लोगों का बाहर आएगा। शैली चौधरी का भी बाहर आया, क्योंकि इनमें सत्ता की लालच थी जी। इस बार इनको उम्मीद थी कि सत्ता मिलेगी, वो सत्ता मिली नहीं, तो मुख्यमंत्री की चापलूसी करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। 5 साल इनकी चापलूसी करेंगे और अपने काम निकालेंगे, यही काम है। चलिए ठीक है, बहरहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी गोकुल सेतिया की इस पोस्ट पर क्या कोई कमेंट करती है, या विद्रोही साहब के अनुसार क्या होता है आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर, देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।